अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत हज़र हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज़ शरीफ साहब लंदन में स्टे बढ़ गया। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। सबसे बड़ी मेरी न्यूज़ यहाँ पे ये होगी कि पाकिस्तानी अदारों यानी कि पाकिस्तानी एजेंसियों के ख़िलाफ़ गैर मुल्कियों को ख़त लिखा गया है और उस ख़त में क्या कहा गया है, इसके लिए कुछ शार्ट लिस्ट काम कर लिए गए हैं, उनकी सख्ती आने जा रही है, उसके मतलब मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा चेयरमैन जो पीसीबी नजम सेठी साहब जो 7 माह के लिए चेयरमैन पीसीबी तो रहे, मगर बैनुल जो सूबाई खेल के एहसान मज़ारी साहब हैं वज़ीर जो हैं, उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। ज़कात शरीफ साहब को लाने का मामला है। पीपल्स पार्टी की सूरत जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि नजम सेठी साहब जो है चेयरमैन पीसीबी हो, हमने ज़कात शरीफ साहब को चेयरमैन पीसीबी लेकर आना है। अब जानते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में ज़कात शरीफ साहब और नजम सेठी साहब दोनों का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ना इन्होंने को टेस्ट खेला ना को वनडे खेला, ना बस शौक था, तो ये उस पर आ गए। मगर इस वक्त ये बात सामने आई कि जो नजम सेठी साहब हैं उनका 7 माह का जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया है। मगर जब वो आए थे तो शायद उन्हें इस तरह का पता नहीं था। मगर अभी जैसे वो जा रहे हैं, मेरा उनको घर छोड़ने का भी प्लान है। वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, इतने करीबी समझे जाते हैं कि आप जानते हैं कि एक कश्ती के अंदर बकाया तौर के ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे और आपस में कश्ती चला के दोनों आपस में उन्होंने बड़ी गपशप की। उन्हीं को मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में किसी पर यकीन करते तो नजम सेठी है, क्योंकि उनको निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि कहते हैं सहाफ़ी का तजर्बा बड़ा कामयाब था, तो नजम सेठी साहब का भी जो एक फार्मूला होगा ये बड़ा कामयाब होगा। मगर उससे पहले एडिटर जनरल साहब ने बकाया तौर पर हाथ लिखा जो सीईओ हैं पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने को हाथ रखा जवाब न दिया। अभी एडिटर जनरल ने दोबारा से हाथ लिखा है और ये बात कही है कि जितनी भर्तियां हुई हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब के दौर में उसका रिकॉर्ड दिया जाए। ऑफिशियल के मुतालिक जितनी इंक्वायरियाँ चल रही थी यानी कि पीसीबी के अंदर नजम सेठी के आने के बाद उनमें रुकी हैं, क्या पेश रहता है वो बतानी है। उसके अलावा कुछ जो दौरे हुए हैं उन दौरों की रिपोर्ट देनी है, जो भर्तियाँ हुई हैं उन भर्तियों का रिकॉर्ड हमें देना है, कोचिज़ का और ऑफिशियल्स की जो सैलरीज हैं उनका रिकॉर्ड देना है। नजम सेठी साहब की मराद कितनी है, नजम सेठी साहब की सैलरी कितनी है, और 7 माह के अंदर कहते हैं कुछ बोगस काम हुए हैं, कुछ बेज़ाब्तियों का मामला है, उस सारे मामले के ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली गई। और 4 जुलाई को बरोज़ सोमवार को यानी कि कल कहा गया कि इस रिकॉर्ड को पेश करें, नहीं तो फिर जो महकमाना कार्रवाई है जो भी एक कार्रवाई होगी। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट मांग ली और मेरा ख्याल है इस वक्त जो उनकी एक थी ना दौड़ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए दौड़ में आऊँगा, मगर वो आ तो सकते हैं, मगर उससे पहले इस कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, तो डेफिनेटली मैं इसके मुतालिक आपको बताता रहूँगा। उधर जी एजेंसियों के खिलाफ हाथ लिखा गया FATF को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क, जो अभी तक मेरे पास एक इब्तिदाई रिपोर्ट है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हाथ लिखा गया जी कि पाकिस्तान की एजेंसियां जो इदारे हैं वो शामिल हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। अभी ये खत लिखने वाले इस वक्त मेरे पास इतलात है कि उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है कि, और कहते हैं याद रखिएगा एक आप भी जनरल असूल याद रखिएगा, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ अगर आप किसी मुल्क को खत लिखते हैं अपने दायरे के खिलाफ तो ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, तो उनके ऊपर बगावत के तहत मुकदमात चलेंगे और मुकदमात में जो लोग होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। नवाज लीग के दौर के अंदर जब मुझे क्यों निकाला उस दौर में वो लिखे कि, उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में हुसैन हक्कानी साहब को लिखे, पता मेमो गेट एक मामला बना सारा वो आपके सामने था। अभी पता नहीं इमरान खान साहब के दौर में लिखा गया, किसके दौर में ये लिखा गया, मगर इस वक्त अगर मैं बताऊं तो जिसके दौर में भी लिखा गया है, मगर याद रखिएगा ये मामला बड़ा सीरियस नोयत का होने जा रहा है। और उन लोगों की मेरा ख्याल है 9 मई से ज़्यादा सख्ती, 9 मई तो सख्ती आई है ना, उससे ज़्यादा सख्ती उन लोगों की आने जा रही है जिन्होंने एजेंसियों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। और फिर पाकिस्तानी एजेंसियाँ हों तो उनके लिए ये बात करना मेरा ख्याल है किसी तरह भी ना वो बर्दाश्त करता है, ना कोई पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त कर रहा है, ना कोई दारा इसको बर्दाश्त करता है। ये हर एक जो है वो एक इसकी हदबंदी होती है, एक रेड लाइन होती है, जब उसको क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड तो आएगा। मगर इसका रिस्पॉन्ड आने जा रहा है और डेफिनेटली ये बड़ा तगड़ा किस्म का आने जा रहा है। वो लोग अपनी खैर मनाए जिन्होंने इस में मशवरा दिया, ये काम किया और इस काम में हिस्सा डाला, वो तमाम इस रगड़े में आने जा रहे हैं। उधर जी नवाज शरीफ साहब को रोक लिया गया, दुबई के अंदर है, उन्होंने हाजी छोड़ा, उमरा छोड़ा। दुबई में कल से मुलाकातों का इजलास है, क्योंकि कल पाकिस्तान के अंदर 9 नुकाती एजेंडे के ऊपर काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया गया है और बड़े अहम उसमें मामला होंगे। HEC को डिस्कस किया जाएगा, उसके अलावा जो अफगान महाजरीन है उसको डिस्कस किया जाएगा, मुख्तलिफ मामला को डिस्कस किया जाएगा। मगर नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात है, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात है, बजट के ऊपर बातचीत होगी, आगे का क्या सिनेरियो है उसके हिसाब से, इलेक्शन के लिहाज से क्या बात होगी, निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा जो है वो सेटअप तैयार होने जा रहा है, उसकी तैयारी क्या है। मगर मैं आपको बताऊं तो नवाज शरीफ साहब जाते थे दुबई रह गए, इसका मतलब है कि बहुत बड़े जो मामला हैं वो डिस्कस होने जा रहे हैं। तो लम्हा बलम्हा इसके ऊपर जी आपको अपडेट करते रहेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो कंटेंट को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।